नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर आसमान में कोई व्यक्ति पत्थर मारता है तो वो पत्थर आसमान का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, वो पत्थर उल्टे उस पत्थर मारने वाले व्यक्ति का ही सर फोड़ देता है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। खास तौर पर बात करेंगे तेजस्वी यादव की कि किस तरह तेजस्वी यादव अखिलेश यादव के नक्शे कदम पर चल दिए हैं। वो नक्शा कदम, जिस कदम को उठाकर अखिलेश यादव ने राजनीति में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी पाई है। हिंदू धर्म पर सवाल उठाकर, हिंदू धर्म का उपहास उड़ाकर सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही मारी है। आज आलम यह है कि अखिलेश यादव 4 बार उत्तर प्रदेश के चुनावों में हार चुके हैं और 5वीं बार भी वो जीत जाए ऐसी कोई भी संभावना दिखाई नहीं देती है। और उसके बाद उनका राजनीतिक करियर किस तरह गर्त में चला जाएगा, ये सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आजकल वैसी ही कुछ गलती कर रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव दरअसल आए दिन हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्रों का मजाक उड़ा रहे हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो कह रही है कि भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो सिर्फ घंटियां बजवाते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने हिंदू धर्म का उपहास उड़ाया, योगी आदित्यनाथ जी का उपहास उड़ाया और उनके भगवा वस्त्रों का भी उपहास उड़ाया। दरअसल दोस्तों, ये लोग वो हैं जिन्हें प्रदेश में हुई प्रगति, विकास कुछ दिखाई नहीं देता। जिन्हें दिखाई देता है तो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन दिखाई देता है, सिर्फ अपनी राजनीति, चाहे उसमें जनता का भला हो बुरा हो, इन्हें कोई भी इस चीज से मतलब है ही नहीं। दरअसल तेजस्वी यादव अपनी आंखें खुली रखकर अगर देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आज जो बीमारू राज्य था उत्तर प्रदेश, आज उसकी काया पलट हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश वो राज्य बन गया है जो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जहां पर आया है। आज उत्तर प्रदेश वो राज्य बन गया है जहां पर प्रगति लगातार हो रही है और आने वाले 2-3 सालों ही लगा लीजिए दोस्तों, आने वाले 2-3 सालों में उत्तर प्रदेश एक ऐसे राज्य के रूप में जाना जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा भारत में एक्सप्रेस वे होंगे। लेकिन ये चीजें तेजस्वी यादव को कहां दिखाई देती हैं? उन्हें तो दिखाई देता है सिर्फ कंपटीशन। उन्हें पता चलता है, उन्हें समझ आता है तो सिर्फ और सिर्फ जमीन के बदले नौकरी देना। इन लोगों को प्रगति, विकास इससे कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ जमीन के बदले नौकरी देने से, मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, आज हर प्रदेश में जनता की पहली पसंद एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। जहां भी क्राइम होता है सब लोग कहते हैं कि योगी मॉडल अपनाना चाहिए, योगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल अपनाना चाहिए। इसके अलावा विकास की जो पता चलता है, विकास के बारे में, वो इससे पता चलता है कि पहले साल 2017 से पहले यहां पर जो बिजली की खपत थी वो 17,000 मेगावाट थी और आज जो बिजली की खपत हो रही है वो है 30,000 मेगावाट। तो यहां पर साफ पता चलता है कि जनता को बिजली मिल रही है, जनता बिजली यूज कर रही है, उद्योग चल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कोविड के टाइम पर लोगों का ख्याल रखने का काम किया योगी आदित्यनाथ ने। जनता के बीच में जाकर जनता का हालचाल जाना। जिस समय पर महामारी लगातार लोगों को निगल रही थी, लोग मौत की नींद सो रहे थे, उस समय पर योगी आदित्यनाथ खुद जनता के बीच जा रहे थे, उनका हालचाल ले रहे थे। जो बाहर से लोग आ रहे थे, अपने घरों को लौट रहे थे, उनके खाने पीने, रुकने तक की व्यवस्था, उनके घर लौटने की व्यवस्था भी योगी आदित्यनाथ ने की। और बिहार के डिप्टी सीएम जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उस समय पर कहां था बिहार, कहां थे बिहार के डिप्टी सीएम और कहां थे बिहार के सीएम? बिहार के सीएम ने तो पूरी तैयारी कर ली थी कि इन लोगों को बिहार में घुसने ना दिया जाए, बॉर्डर पर यहां पर बंदिशें लगा दी थी।
लेकिन जब लोग बॉर्डर पर पहुंच गए उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया, जब लोगों ने धरना बोलना शुरू कर दिया। ये आलम था उस समय पर, कोविड के टाइम पर, इन लोगों का जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये वही चीजें हैं कि भैया यहां पर जिस तरह के इनको मतलब नहीं है कि किस तरह लोगों का ध्यान रखना है, जिस पद पर आप बैठे हैं उससे लोगों की तकलीफें समझनी है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ वही मतलब है कि यहां पर अपनी जेबें भरनी है, जिस तरह के आरोप इन लोगों पर लग रहे हैं। दरअसल दोस्तों अब बिहार में जो शिक्षक भर्ती हुई है उनमें भी ज्यादातर शिक्षक उत्तर प्रदेश के ही लिए गए हैं, क्योंकि बिहार में तो ये लोग इस तरह की शिक्षा ही लोगों को नहीं दे पा रहे हैं जो आगे जाकर शिक्षक बन सके और अपनी जो है रोजगार पा सके। ज्यादातर शिक्षक उत्तर प्रदेश के लिए गए हैं। यहां पर इन लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं है, यहां पर इन्हें करनी है तो तुष्टीकरण की राजनीति। आज भी ये योगी आदित्यनाथ पर जिस तरह से कीचड़ उछाल रहे हैं, उनके बारे में, उनके धर्म के बारे में गलत गलत बातें कर रहे हैं, ये भी तुष्टीकरण की राजनीति का ही एक हिस्सा है। दरअसल दोस्तों इन्हें परेशानी ही इस चीज से है क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपनी संस्कृति, भारत की संस्कृति को संजोने का काम कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से काशी और अयोध्या में पिछले 5-6 सालों से दिवाली मनाई जा रही है, दिए जलाए जा रहे हैं, उसके बाद इन लोगों ने पहले सालों में तो ये भी कह दिया था कि भाई इतने तेल अगर इस्तेमाल किया जाता लोगों के घरों में तो लोगों के घर का दिया जलता, खाना बनता। अब इन लोगों से कोई ये जाकर पूछे क्या दिया बनाने का काम कोई करोड़पति व्यक्ति करता है? क्या दिए, मिट्टी के दिए कोई करोड़पति व्यक्ति बनाता है? दिए एक गरीब व्यक्ति बनाता है और उस गरीब व्यक्ति को योगी आदित्यनाथ दिए जलाकर रोजगार दे रहे हैं, उसे फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इसमें उस गरीब व्यक्ति के घर का चूल्हा ही तो जल रहा है, और क्या हो रहा है? यहां पर ये लोग जिस तरह की बातें करते हैं, दरअसल इन चीजों को समझने के लिए यहां पर पढ़ाई लिखाई चाहिए, इन चीजों को समझने के लिए समझदारी चाहिए, जो ऐसे लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है, जो विकास होते हुए देख तो रहे हैं लेकिन उसे अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते लोगों के सामने रखने से कतराते हैं, बल्कि उस पर झूठ का पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है इनकी, जो जिसमें ये सोच रहे हैं कि हम यहां पर इसका फायदा उठा लेंगे। दरअसल दोस्तों जनता मूर्ख नहीं है, जनता जानती है कि जो भाई अपने धर्म का नहीं हुआ, क्योंकि ये और इनकी पार्टी के ज्यादातर लोग हिंदू धर्म के ही तो हैं, लेकिन जनता जानती है कि जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो व्यक्ति हमारा कैसे होगा, हमारा भला कैसे करेगा। लेकिन यहां पर इन लोगों को ये बात समझ नहीं आती और यही चीज अखिलेश यादव ने की थी। अखिलेश यादव ने भी तुष्टीकरण की राजनीति की थी, योगी आदित्यनाथ को गाली दी थी, उनके धर्म का उपहास उड़ाया था, जिसका हर्जाना अखिलेश यादव को भुगतना पड़ा। जनता ने उन्हें मुंह के बल लाकर पटक दिया। 4 चुनावों में उनकी हार उत्तर प्रदेश में अब तक हो चुकी है और 5वें में हारने की पूरी तैयारी चल रही है, यानी कि वो जीत जाएंगे ऐसी कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। खैर इनकी तो नीति ही ये बन गई है कि ये हिंदू धर्म को गाली देंगे, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत मुसलमान खुश होंगे और सारा वोट बैंक इनके खाते में चला जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि तुष्टीकरण की राजनीति करके इनके खाते में मुस्लिम समुदाय का वोट चला जाए, लेकिन हिंदू धर्म के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। हिंदू धर्म के लोग, अब तक इनका यही मानना था कि हिंदू तो हमें वोट देगा ही, हिंदू को गाली दे लेंगे, उसके बाद 2 तारीफ भी कर देंगे, मुसलमान भी खुश, हिंदू भी खुश और सारे वोट हमारे खाते में चली जाएगी। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, हिंदू जागरूक है और हिंदू अपनी वोट ऐसे व्यक्तियों को तो कम से कम नहीं देगा जो हिंदू ही धर्म का उपहास उड़ाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।